नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं आया हूँ शिवाजी नगर। ये मकान एक शिवाजी नगर में बढ़िया प्रॉपर्टी उन्होंने बताई है। ये कितने गज में बताया? 110 गज। 110 गज में है ये। और वर्तवाल जी, नमस्कार जी, दर्शकों की तरफ से आपको नमस्कार भगवान। ये 110 गज में बताया। हाँ जी। तो यहाँ पे तो वो निगम में आ चुकी है ना? हाँ, ये निगम में प्रॉपर्टी से आ चुकी है। निगम के आने के बाद ये जो अजय जी से हमने मुलाकात की और ये कुछ प्रॉपर्टीज अजय वगैरह दिखाता रहता है मुझे। ये अजय है, अजय की तरफ से फिर से नमस्कार। जी। और तो ये अजय जी ने प्रॉपर्टी बताई है। तो ये 110 गज में है और निगम के अंदर आ चुकी है। अब ये लीज में है और पार्किंग वगैरह सब बनी हुई है इसमें। घर के अंदर ही है, मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी कर सकते हैं। रोड से कितने ऊंचे हैं, क्या है सिस्टम, वो सब मैं अंदर दिखा देता हूँ आपको। ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे तकरीबन क्या रेट चल रहा है अजय बाबू? 20-22 का रेट है। 20-22 हज़ार रुपये गज। 20-22 जी 20-22 हज़ार रुपये गज के करीब चल रहा है। और ये मकान डबल स्टोरी कितने कमरे हैं इसमें? पाँच कमरे हैं। आंगन है, 5 कमरे हैं, 2 बाथरूम है। 2 बाथरूम। जी भगवान। तो ये निकालना चाहते हैं जी भगवान। ठीक है। मेन रोड कितना है इसका? मेन रोड इसका 20 फुट का है। 20 फुट। जी। एम्स कितनी दूरी पर है तकरीबन? 300-400 मीटर है। 400 मीटर के करीब। हाँ, वो 300 मीटर के करीब ही है। हाँ, बिल्कुल बगल में ही है, पीछे। एम्स के बैक साइड में है। अगर पीछे से दरवाज़ा इमरजेंसी हो जाए तो पीछे से भी दरवाज़ा खोला जा सकता है। पीछे से भी दरवाज़ा खोला जा सकता है। खैर, हम यहाँ पे एम्स के पीछे हैं, इस वजह से मैंने आपको ये जानकारी दी है कि यहाँ पे किराएदारी का बेहतरीन सिस्टम है। क्योंकि स्टाफ और जो आने वाले जो मरीज हैं, रोगी हैं, वो यहाँ पर अपना इलाज कराने के दौरान पर डे के हिसाब से भी रेंट पर देते हैं और मंथली रेंट पे भी देते हैं। 15-15 दिन के भी रेंट पे देते हैं। तो यहाँ पर किराएदारी का बढ़िया सिस्टम है। स्टाफ बहुत ज़्यादा है, आपको तो पता ही है, एम्स का स्टाफ ज़्यादा ही होता है। तो वो टेम्परेरी और वो परमानेंट भी वो जो स्टाफ है वो यहाँ पे किराएदारी की ठीक ठाक है। 500 रुपये बेड के हिसाब से। जी। ये 500 बेड के हिसाब से चार्ज करते हैं। ये सामने मकान है। और ये ऐसा आप कोई भी मोटल या किसी भी प्रकार का रेस्ट हाउस वगैरह आप बना सकते हैं। पेइंग गेस्ट हाउस बना सकते हैं। तो ये वाला जो मकान है इस तरीके से तब्दील किया जा सकता है। पानी की अच्छी सुविधा है, सप्लाई का भी पानी है, सबमर्सिबल का भी पानी है, दोनों प्रकार का पानी है। और मेन रोड है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेन रोड है इसका। और ये सामने ही एम्स की बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको। ये एम्स की बिल्डिंग है, सामने ही एम्स की बिल्डिंग है। तो ये वाला जो मकान है आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में है, सूटेबल प्राइस में है। और यहाँ पर किराएदारी का सिस्टम चलाया जा सकता है और इनकम का सोर्स चलाया जा सकता है। ये वाला मकान है, ये मकान, ये प्रॉपर्टी है, डबल स्टोरी है। और मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए स्लोप दे रखा है। ये स्लोप है, लोहे का दरवाज़ा है। डेंट पेंट मांग रहा है मकान, डेंट पेंट तो होगा ही होगा। और पक्की नालियां हैं, पक्के रोड हैं, खुदाई वगैरह सारी सब जगह पूरे ऋषिकेश में हुई है। जो पाइपलाइन डली है, वाटर सप्लाई की जो पाइपलाइन डली है वो तो है ही। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको, अंदर से ले चलते हैं। ये मेन मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए पार्किंग है। वॉश बेसिन सामने लगा हुआ है। सबमर्सिबल और वाटर सप्लाई का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे। तो मैं ले चलता हूँ आपको अंदर। ये रूम है 10 बाई 14 के करीब, तकरीबन 10 बाई 14 के करीब ये रूम है। इसकी जो विंडो है मेन गली में खुलती है और अपने मेन पार्किंग में भी खुलती है। ये मेन पार्किंग में खुलने वाली 2 बाई 3 के करीब विंडो है। और एक ये जो विंडो है 2.5 बाई और 4 के करीब है विंडो। और ये अच्छा बड़ा रूम है। इसको रेंट के हिसाब से भी, बेड के हिसाब से भी आप उठा सकते हैं। इनकम का सोर्स है। डिमांड अपना क्लियर कर लेना। नीचे नॉर्मल फर्श है, कोई टाइल्स नहीं है किसी भी प्रकार का।
नॉर्मल फर्श है और अलमीरा बना हुआ है, इसमें अलमीरा लगा हुआ है। वेंटिलेशन छत की हाइट से है। छत की जो हाइट है वो 14 फुट के करीब है। 14 फुट होने की वजह से सफोकेशन नहीं होता और गर्मी नहीं बनती। तो मैं ले चलता हूँ दूसरे रूम की तरफ। ये दूसरे रूम की तरफ ले चलते हैं हम। दूसरे रूम में जाने से पहले ही जैसे एंट्री करते हैं तो एक बड़ा डाइनिंग टेबल लगाने के लिए बढ़िया सा हॉल है, जिसमें कि अपना बेडरूम वगैरह बना रखा है इन्होंने, और ड्राइंग रूम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी एक विंडो खुलती है अपनी ही पार्किंग में, इनकी अपनी पार्किंग है यहाँ पे। तो ये इसकी जो पैमाइश है 8 बाई 14 के करीब इसकी पैमाइश है। और ये इसमें फर्स्ट रूम है। ये फर्स्ट रूम है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये फर्स्ट रूम है इसमें। और फर्स्ट रूम के साथ 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 एक ये ऊपर पर छत्ती भी बनी हुई है जिसमें सामान रखा जा सकता है। एक विंडो भी लगी हुई है, 2 बाई 2.5 के करीब विंडो लगी हुई है। ये भी जो पैमाइश है इसकी रूम की 10-12 के करीब है, 10 और 12 के करीब है। इसकी हाइट जो है वो 14 के करीब है। एक इसमें ये स्टोर रूम दे रखा है, इसी के अंदर ये स्टोर रूम दे रखा है। स्टोर रूम में के ऊपर भी एक स्टोर रूम दे रखा है, स्टोर स्टैंड जिसे बोलते हैं, परछत्ती बोल देते हैं या गैराज, जो भी बोलना चाहें बोल रहे हैं। नीचे नॉर्मल फर्श है, नीचे नॉर्मल फर्श है। इसी में कपड़े वपड़े रखने के लिए तरतीब से रख सकते हैं, विंडो बना सकते हैं। अलमीरा दे रखा है। ये ऊपर से सफोकेशन ना हो इसलिए जगह छोड़ रखी है। इसके अंदर जो स्टोर रूम था उसके ऊपर भी एक बहुत बढ़िया बर्तन रखने के लिए या कोई भी जब ने अपना एक्स्ट्रा सामान घर का जो है वो रखने के लिए जगह बना रखी है। नीचे नॉर्मल फर्श है। तो मैं ले चलता हूँ तीसरे रूम की तरफ आपको। ये आपका तीसरा रूम है। ये 12 बाई 15 का कमरा है। वेंटिलेशन छत की हाइट से दे रखा है, सफोकेशन ना हो इसलिए 2 एक जंगले दे रखे हैं और परछत्ती दे रखी है सामान एक्स्ट्रा रखने के लिए। ये अलमीरा दे रखी है जिसको आप वुड में भी बदल सकते हैं। एक परमानेंट अलमीरा दे रखा है इसमें, ये परमानेंट अलमीरा है और बहुत अच्छा सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है। नीचे वही नॉर्मल फर्श है। तो मैं ले चलता हूँ आपको किचन की तरफ। आगे बढ़ते हैं हम किचन की तरफ। ये किचन हो गया, एक बड़ा किचन है। किचन बोले तो 7 बाई 8 के करीब इसकी किचन की पैमाइश होगी, तकरीबन मैं बता रहा हूँ अंदाजन। और सिंक लगी हुई है, 2 नलके लगे हुए हैं सप्लाई का और अपना टैंक का। ऊपर सफोकेशन वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट लगा रखा है। एक अलमीरा खुला हुआ है मेन उसमें अपना डाइनिंग हॉल में, और नीचे सिलेंडर वगैरह रखने के लिए जगह बनी हुई है। जी 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 उधर भी सामान रख सकते हैं। जी पूरा ही सामान रख सकते हैं। ठीक है भगवान। तो ये नीचे नॉर्मल फर्श है। तो मैं ले चलता हूँ अब आपको ऊपर के फर्श तो आगे भी बना सकते हैं। हाँ ये तो डेकोरेशन है, कपड़े तो बदलते ही रहते हैं। कपड़े तो फट गए, कोई दूसरा बदल गया। पे मेन है स्ट्रक्चर, जो मकान का स्ट्रक्चर मजबूत दिखाई दे रहा है, जो कि 9 इंची की दीवार है। ये 9 इंची की दीवार है। इस पे अपना डबल स्टोरी वगैरह बनाना चाहे तो बन सकते हैं। तो ये है, हम मेन वापस पोच में आ गए हैं। अब ले चलता हूँ मैं ऊपर की तरफ। जी चलता हूँ मैं आपको जीने के जो स्टेप है 7 इंची हैं और इसकी जो चौड़ाई है 2 से 2.25 फुट के करीब होगी इसकी चौड़ाई। और खुला इसलिए लग रहा है कि इसमें ग्रिल जो है किनारे पे दी हुई है और ओपन एरिया है, छोटी ग्रिल है, जिससे कि अपन डबल बेड वगैरह कुछ भी ऊपर चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं। और बड़ा सुंदर सा लॉन दे रखा है, बड़ा सुंदर सा दलान दे रखा है। इसी में ही वॉशरूम दे रखे हैं। ये वॉशरूम हैं। इन वॉशरूमों को मैं बाद में दिखाता हूँ। पहले दिखाऊंगा आपको रूम, मकान दिखाता हूँ, रूम के अंदर दिखाता हूँ। ये रूम है, बड़े रूम दे रखे हैं भगवान। कितने बाई कितने 12 बाई 15 का ये रूम है। और इसकी छत की जो हाइट है वो 14 फुट के करीब होगी। और नीचे नॉर्मल फर्श है जो कलर किया हुआ है
और सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर है। तो ये जो रेंट पे जो दे रखा है ये अपना एम्स वाले ही एम्स वाले अपने इलाज वगैरह कराने आते हैं। जी जी जी। आप कहाँ से भगवान जी? बरेली से। तो यहाँ पे एम्स में इलाज वगैरह कराने? हम बच्चे काम करते हैं। अच्छा जी। हाँ, आप कहाँ रहती हो? मम्मी के गोद में? कोई किराया देती हो? नहीं देती ना? बढ़िया दूध मिलता है ना? चीनी मिला हुआ है ना? और सबसे पूछती है दो दांत वाली सबसे पूछती है कि ठीक है। वाह, अरे वाह, मतलब क्या लाया तो ये विंडो दे रखी है, इसमें बाहर के लिए एक स्लैब दे रखी है। अपने अंदर किचन भी बना सकते हैं, रूम के अंदर ही किचन का भी साधन है। तो ये वाला आपका रूम दिखाया। अब मैं दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरा भी सेम है। ये रूम भी 15 बाई कितना बताया था लोगों? 12 बाई 15 का ये भी रूम है। और ये तो बड़ा सा सुंदर सी ढोलक भी लगी हुई है इसमें। आप भजन कीर्तन करते हो गए? नहीं। अच्छा, चलो। जी भगवान। तो ये अलमीरा भी बनी हुई है, स्लैब भी डली हुई है। स्लैब पे अपना किचन वगैरह का सिस्टम दे रखा है। छत की हाइट वही 14 फुट के करीब है। नॉर्मल फर्श है। अलमीरा यहाँ पे दे रखा है। वुडन की अलमीरा बनाना चाहे तो बना सकते हैं। और बड़ा सुंदर, मुझे तो अच्छा लगा मकान। आप लोग कहाँ से? आप लोग भी बरेली से? अच्छा, सारे साथ ही साथ। ये साथ नहीं है, ये साथ नहीं है, तू साथ नहीं है। चल बॉडी हाँ, कम बोले तो अच्छा ही है, मैं बोल तो रहा हूँ इसके बदले तो ये लॉन है। और ये लॉन बिल्कुल ओपन होने की वजह से बड़ा लॉन दिखाई देता है। और ये दिखाता हूँ वॉशरूम। ये वॉशरूम है। इसकी जो पैमाइश है 6 बाई 9 के करीब होगी। सिंक लगी हुई है, इंग्लिश सीट लगी हुई है, नल के दे रखे हैं 2। और इसकी हाइट है 8 फुट के करीब है। नीचे नॉर्मल फर्श है। तो ये मैंने आपको दिखाया वॉशरूम। और ये क्या है? ये स्टोर रूम है जो ताला लगा हुआ है। स्टोर में माल ताल रखा होगा भाई, तो ताला लगा हुआ है। सब मीटर सबके लगा रखे हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको और ऊपर। ये ऊपर चलते हैं हम। ये अब हम आ गए हैं टेरिस पे। ये टेरिस से मैं दिखाता हूँ आपको। ये सामने एम्स है। ये सामने एम्स है जो मैंने बताया था, वो बिल्कुल सामने है एम्स। बिल्कुल पास में आपको दिखा दिया है। ये एम्स है। ये शिवाजी नगर की प्रॉपर्टी है। सामने मोटल की तरीके से चलाते हैं, गेस्ट हाउस के तरीके से चलाते हैं, पेइंग गेस्ट के तरीके से भी चलाते हैं। तो ये छत है इसकी, नॉर्मल छत है। टैंकी रखी हुई है, सप्लाई का पानी यहाँ से जाता है। तो दिखाया भगवान, आपसे भी मिलवाया लोगों को। हाँ जी। तो आपको वीडियो कैसी लगी? जो भी रेट वगैरह तय करने हो कर लेना भाई जी से, ठीक है ना भगवान। और अपने टाइम से वीडियो वगैरह भाई फ़ोन वगैरह किया करो, रात को परेशान मत किया करो। हाँ, है ना? ठीक है ना भगवान जी।